तो आज हम पढ़ेंगे अपनी तीसरी क्लास, जिसमें हमें पढ़ना है बिहार की व्यावसायिक फसलें। ऐसे हम कौन सी चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम पढ़ रहे थे बिहार में कृषि और वन पढ़ रहे थे, जिसमें पहले 2 वीडियो पढ़ चुके हैं, जिसमें हम पढ़ चुके हैं कि बिहार में किस मौसम में कौन सी फसल होती है, और उसके बाद पढ़ लिए कि बिहार में कौन कौन सी खदान फसलें होती है। आगे पढ़ना हमको कौन कौन सी व्यावसायिक फसलें जो है बिहार में की जाती हैं, व्यावसायिक फसलें। तो कहने में व्यावसायिक फसलें कौन फसलें होती है, तो व्यावसायिक फसलें वैसी फसलें होती है जिसका जो खास करके उत्पादन किया जाता है व्यापार के लिए, ठीक है, कॉमर्शियल रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसमें इसका गन्ना हो गया, जूट हो गया, और भी जैसे चाय हो गया आपका हो जाता है, चाय हो जाता है, फिर कपास हो जाता है, ये सब क्या है कि व्यावसायिक फसलें में ही आ जाती है। आपको यहाँ पढ़ना है गन्ना है, जूट है और कपास, ये सब बारे में पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको क्या है कि गन्ना के बारे में पढ़ना है। कहते कि हमारे राज्य गन्ना की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ विद्यमान है। क्योंकि हमारा राज्य बिहार राज्य है, एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या गन्ना की फसल के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या है कि उपलब्ध है, ठीक है ना। कह रहा है कि फिर भी यहाँ पर गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है कम है। कह रहा है कि यहाँ पर जो अनुकूल भौगोलिक दशाएं उपलब्ध होने के बावजूद बिहार में जो है गन्ना की फसल कम की जाती है। अनुकूल भौगोलिक दशाएं का मतलब है यहाँ की वातावरण, यहाँ की जलवायु, यहाँ की जो मौसम होती है, यहाँ की मिट्टी जो है वो गन्ना की फसल के लिए क्या है बहुत अच्छी है। इसके बावजूद यहाँ पर क्या है कि गन्ना की फसल कम की जाती है। कह रहा है कि यहाँ के मतलब बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में खेती प्रमुखता से होती है। कह रहा है कि बिहार के जो उत्तर पश्चिम भाग है, कहने का मतलब आपका जो हो गया ये थी पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, आपका इधर और क्या क्या हो गया, छपरा हो गया, ये सब जो इलाका है इस समय क्या होता है आपके यहाँ पर जो गन्ना की फसल होती है क्या होती है प्रमुख रूप से होती है। जैसे इसमें नदियाँ भी हैं, इसके आसपास के इलाकों में नदियाँ के आसपास के आप तो जानते हैं कि नदियों के आसपास के इलाकों में क्या होती है खेती की जाती है। तो ये जो आपका उत्तर पश्चिमी जो नदियाँ हैं प्रमुख आपका गंडक हो गया, बागमती हो गया, कमला हो गया, घग्गर नदियाँ हो गया, ठीक है, का दुआब प्रमुख रूप से क्षेत्र है। कहने का मतलब जो उत्तर पश्चिम में कौन कौन सा क्षेत्र है, तो गंडक, बागमती, कमला और घग्गर नदी का जो दुआब होता है वो सब जो क्षेत्र है गन्ना की फसल के लिए अति उपजाऊ है। ये सब क्षेत्र क्या है, तो बिहार के उत्तर पश्चिम इलाके में पड़ती है। अब कहते हैं यहाँ दुआब लिखा है। दुआब क्या होता है, दुआब जो होता है दो नदियों के बीच के जो भूमि होता है उसे दुआब कहते हैं। जो दुआब होता है, दुआब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, तो हम दुआब कहते हैं। अब आगे कहता है कि 2006-07 में 117,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती की गई थी। कह रहा है कि 2006-07 में जो है बिहार में 117,000 हेक्टेयर भूमि पर जो है गन्ना की खेती की गई थी, जिसमें कुल गन्ना का जो उत्पादन हुआ था 5,338,000 मीट्रिक टन क्या हुआ था, गन्ना का उत्पादन हुआ था, ठीक है। विगत कई वर्षों में गन्ना का उत्पादन में वृद्धि हो रही है। कह रहे कि विगत कुछ वर्षों में जो है गन्ना के उत्पादन में क्या हो रही है कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। 2005-06 की तुलना में 2006-07 में क्या है कि गन्ना की जो क्षेत्रफल और उत्पादन में क्या हुआ है, वृद्धि दर्ज किया गया है, मतलब वृद्धि पाया गया है, ठीक है। 2005-06 में क्या है कि 101,000 हेक्टेयर भूमि पर गन्ना की खेती की गई और कुल उत्पादन क्या है कि आपका 42,000 मीट्रिक टन हो गया। कह रहा है कि आपका देखिए यहाँ पर 2000 क्या था कि 5-6 में क्या था कि आपका कुल गन्ना की खेती कितने की गई थी, तो 101,000 हेक्टेयर भूमि पर की गई थी, जिसमें से आपका उत्पादन कितना हुआ था, तो आपका 42.4 हजार मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ था। फिर कह रहा है गन्ने के उत्पादन में पश्चिमी चंपारण, जैसे हम अभी बतलाए हैं आपको उत्तर पश्चिम में, गन्ने के उत्पादन में क्या है कि आपका पश्चिमी चंपारण जो खास करके पहले स्थान पर आती है, ठीक है, और दूसरे और तीसरे स्थान पर आपका कौन आती है, तो गोपालगंज और पूर्वी चंपारण आती है। जैसे कि बताया था अभी आपको राज्य को, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण जो ये सब क्या है बिहार के उत्तर पश्चिम इलाके में आने वाले राज्य हैं। तीसरे ऊपर हम समझे कि गन्ना की जो खेती होती है, गन्ना की खेती के लिए बिहार में क्या है उपयुक्त ज़मीन है, उपयुक्त वातावरण है, ठीक है, यहाँ की मिट्टियाँ अच्छी है, ठीक है, और यहाँ की जलवायु जो है अच्छी है। इसके बावजूद जो है बिहार में मतलब गन्ना की खेती कम की जाती है, खास करके बिहार में उत्तर पश्चिमी इलाके में गन्ना की खेती की जाती है। जैसा कि हम देखें कि गन्ना के फसल उपजाने में आपका पश्चिमी चंपारण का प्रथम स्थान है, जबकि गोपालगंज का दूसरा और पूर्वी चंपारण का क्या है आपका तीसरा स्थान है। हम गन्ना के बारे में जान लिए, अब हम जानेंगे जूट फसल के बारे में। जूट फसल क्या है, ये भी क्या है एक तरह से व्यावसायिक फसल ही है, जो आपका बिहार के पूर्वी बिहार में इसका मतलब उत्पादन किया जाता है। आगे हम देखते हैं जूट का उत्पादन बिहार के उत्तर पूर्व जिलों में होता है। देखिए कहीं रहा है कि आपका जूट का जो उत्पादन होता है बिहार के उत्तर पूर्व जिलों में होता है। अब देखिए बिहार के उत्तर पूर्व जिला में कौन कौन आ जाएगा आपका,
आपका आ जाएगा कटिहार आ जाएगा, अररिया आ जाएगा, पूर्णिया आ जाएगा, किशनगंज आ जाएगा। ये सब जो इलाका क्या आ जाएगा, बिहार के उत्तर पूर्व इलाका में आ जाएगा। तो ये कहा क्योंकि यह अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। अब देखिए जूट का फसल वहाँ होता है जहाँ पर जो वर्षा होती है अधिक होती है, और जो कि जूट के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। जूट के उत्पादन के लिए क्या है कि अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ता है, अधिक पानी की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए इसको उस क्षेत्र में रोपा जाता है जिस क्षेत्र में क्या होता है कि आपको अधिक वर्षा होती है। ठीक है ना। संपूर्ण देश का 8% कह रहा है आपका कि संपूर्ण देश का 8% जूट का उत्पादन बिहार करता है। हमारे जो पूरा देश में जितना जूट का उत्पादन होता है उसमें से जो 8% जूट का जो उत्पादन है सिर्फ अकेला कौन करता है, बिहार करता है। आप जानते हैं कि भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन जो कौन करता है, आपका पश्चिम बंगाल करता है। दुनिया में कौन करता है तो आपका बांग्लादेश करता है। ध्यान दीजिए, आपका विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन आपका बांग्लादेश करता है, भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल करता है, और उसके बाद जो आपका बिहार जो है, आपका बिहार में जूट का उत्पादन कहाँ होता है, बिहार के उत्तर पूर्वी इलाके जैसे अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये सब में क्या होता है कि जूट का उत्पादन अधिक होता है। अब हम देखेंगे पश्चिम बंगाल और असम के बाद बिहार तीसरा स्थान है। कह रहा है कि आपका जो भारत में है सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है तो आपका पश्चिम बंगाल में होता है, फिर उसके बाद कहाँ होता है असम में होता है, उसके बाद कहाँ होता है तो तीसरा स्थान जो है आपका क्या आता है, किसका, बिहार का आता है जूट के उत्पादन में। कह रहा है कि 2006-07 में 1.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर क्या किया गया था, जूट का उत्पादन किया गया था, जिसमें से 14 लाख गांठ जूट का उत्पादन हुआ था। ये जो है जूट को बटनाने का एक तरीका है, जिसे मापने का तरीका है। जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे आपका मैट्रिक टन में पढ़ रहे थे, वैसे क्या जूट को तोला नहीं जाता, उसको गांठ में मापा जाता है कि कितना गांठ हुआ। तो वो कह रहा है कि आपका 2006-07 में 1.45 लाख हेक्टेयर पर यहाँ पर जूट उपजाया गया था, जिसमें आपका 14 लाख गांठ जूट का उत्पादन हुआ था। किंतु अब इसके उत्पादन में तेजी से गिरावट आ गई है। लेकिन कह रहा है कि अब जो है इसके उत्पादन में बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र में जो उत्पादन हो रहा है उसके तेजी से गिरावट आ गई है। ठीक है ना। जैसा कि हमने अभी बताया था पीछे कि होगा पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, मधेपुरा हो गया, किशनगंज हो गया, ये सब सहरसा हो गया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब क्या है कि जूट के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है बिहार में। जैसा कि सब क्या है उत्तर पूर्व का राज्य है बिहार। तो हम लोग जूट के बारे में समझ लिए। अब हम समझते हैं अगला आपका क्या है, तंबाकू के बारे में समझेंगे। ये भी एक क्या है, व्यावसायिक फसलें ही हैं। तंबाकू जिसको यहाँ पर जो एक तरह से नशीला पदार्थ भी होता है, जो हमारे सेहत के लिए क्या है कि हानिकारक होता है। देखिए तंबाकू का उत्पादन बिहार भारत का 6ठा स्थान है। कहता है तंबाकू के उत्पादन में बिहार जो है भारत में क्या स्थान रखता है, 6ठा स्थान रखता है। जबकि भारत में प्रथम स्थान किसका है, तो भारत में प्रथम स्थान है आपका किसका, तो आपका आंध्र प्रदेश का। तो जैसे जूट के उत्पादन में जो बिहार जो है आपका तीसरा स्थान रखता है भारत में, वैसे जो आपका तंबाकू के उत्पादन में जो बिहार का स्थान जो है भारत में कितना है, आपका 6ठा स्थान रखता है। ठीक है। इसकी खेती जो है, इसकी खेती के लिए गंगा का दियारा क्षेत्र जो है बहुत उपयुक्त है। मतलब इसकी जो तंबाकू की खेती के लिए जो गंगा का जो दियारा का क्षेत्र है वो क्या है, उपयुक्त है। दियारा का क्षेत्र कौन आता है, खास है गंगा का उस पार, गंगा का जो उस पार का जो इलाका है उसे क्या कहा जाता है, गंगा का दियारा। जैसे आपका गंगा उस पार आपका देखिए समस्तीपुर पड़ता है, वैशाली जिला पड़ता है। ठीक है। कह रहा है कि इसके अतिरिक्त पटना आपका हो गया, पटना हो गया, दरभंगा हो गया, पटना हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। ठीक है ना। ये सभी इलाका क्या हो गया आपका कि तंबाकू के लिए बहुत जो है मतलब कि प्रसिद्ध उत्पादन के लिए। फिर तंबाकू की खेती इन जिलों में मतलब 140 हेक्टेयर हजार भूमि पर की जाती है। मैं कहने मतलब जब तंबाकू की जो खेती होती है 140 हेक्टेयर क्षेत्र पर किया जाता है। कहाँ, तो ऐसा ही मतलब ये सब गंगा के खास करके दियारा वाला क्षेत्र में। ठीक है ना। जहाँ पर क्या है कि 16,140 मीट्रिक टन तंबाकू का जो उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तंबाकू के बारे में हम ये सब पढ़ेंगे, तंबाकू उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, तो बिहार में जो आपका बिहार जो है तंबाकू उत्पादन में पूरे भारत में 6ठा स्थान रखता है। ठीक है। वहीं तंबाकू का उत्पादन बिहार की क्षेत्र में होता है, तो तंबाकू का उत्पादन आपका बिहार के समस्तीपुर और वैशाली जिला में होता है। और इसके अलावा आपका पटना हो गया, दरभंगा हो गया, भागलपुर हो गया, मुंगेर हो गया, मुजफ्फरपुर इत्यादि क्षेत्रों में भी होता है। ठीक है ना। अब हम इसके आगे समझते हैं। अब समझते हैं वो सब हम जो है व्यापारिक फसलें पढ़ ली। अब हम पढ़ना है क्या, सब्जी फल और मसाले पढ़ना है। ठीक है ना। बिहार में अब देखिए क्या कर रहा है, बिहार में सब्जी के अंतर्गत आलू, प्याज, भिंडी, परोर और लौकी, पालक, लाल साग। ठीक है। और फिर क्या कर रहा है कि लोबिया हो गया, फूलगोभी हो गया, पटल हो गया,
फिर क्या पत्ता गोभी हो गया, ये सब इत्यादि जो है बहुत सारी यहाँ पर सब्जियाँ का खेती की जाती है, ठीक है ना। इसमें आलू सबसे महत्वपूर्ण सब्जी है, ठीक है। कहा जाता है कि आलू सबसे महत्वपूर्ण सब्जी ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थ है। कहा जाता है कि जैसे आपका खाद्य पदार्थ में चावल अति आवश्यक है, गेहूँ अति आवश्यक है, वैसे ही सब्जी में अति आवश्यक क्या है, आलू है। इसलिए सब्जियों का राजा भी आपको आलू कहा जाता है। इसी खेती बिहार के लगभग सभी जिलों में होती है। जो आपका आलू है, आलू की खेती बिहार के लगभग सभी जिलों में होती है। कुछ जिलों में इसकी खेती दो फसलों में होती है। कह रहा है कुछ जिलों में आपका जो खेती जो है दो फसलों में, बाकी साल में 2 बार होती है। बिहार में आलू का उत्पादन जो होता है कितना लिख रहा है आपका 5,66,000 मीट्रिक टन होता है। कह रहा है कि कुछ जिले ऐसे भी हैं जहाँ जो क्या है कि आपका आलू का उत्पादन साल में 2 बार भी करती है, 2 मौसम में कर देती है। अब कुल मिला के जो बिहार में आलू का उत्पादन होता है आपका 5,66,000 मीट्रिक टन होता है। और 16,000 अब और क्या लिख रहा है 1,68,000 हेक्टेयर भूमि पर खेती की जाती है। कह रहा है पटना एवं नालंदा आलू का पैदावार अग्रणी है। कहने का मतलब आपका पटना नालंदा जो है आलू का उत्पादन सबसे अधिक रहता है। अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखना प्याज की खेती। अब देखिए सब्जी में ही आपका क्या आ जाता है, प्याज आ जाता है। प्याज भी मुख्य रूप से जैसे आलू आपकी आवश्यकता है वैसे ही आपकी जो खाने के लिए जो सब्जी है उसमें क्या प्याज की भी अति आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। तो प्याज भी मुख्य रूप से पटना एवं नालंदा जिले में क्या है, नालंदा जिले में उपजाई जाती है। प्याज भी अब क्या है पटना एवं नालंदा जिले में क्या की जाती है, उपजाई जाती है। नवादा हो गया, गया हो गया, जहानाबाद हो गया, प्याज की खेती के लिए क्या बड़े स्तर पर की जाती है। करने का मतलब जैसे आलू की खेती जो पटना और नालंदा में किया जाता है वैसी जो है आपका प्याज की खेती पटना और नालंदा में की जाती है। साथ ही साथ आपका नवादा हो गया, गया हो गया, जहानाबाद वाला इलाका जो हो गया ये सब क्या है प्याज की खेती के लिए क्या है अति महत्वपूर्ण है। यहाँ प्याज का कुल उत्पादन क्या होता है कि यहाँ पर है आपका 3,55,000 मीट्रिक टन है। जो क्या कह रहा है कि यहाँ प्याज को जो उत्पादन है 3,55,000 मीट्रिक टन है। अन्य सब्जियों की खेती बड़े पैमाने पर गंगा गंडक बागमती दियरा क्षेत्र में, और भी जो बची सब्जियाँ हैं उसकी खेती कहाँ हो जाती है, बिहार में होती है। तो जैसे गंगा हो गया, गंडक हो गया, बागमती इत्यादि नदियों के दियरा क्षेत्र में मतलब उसके किनारे वाले क्षेत्र में क्या की जाती है, खेती की जाती है। पटना और उसके आसपास बड़े भूभाग पर अनेक प्रकार की सब्जियां पैदावार की। पटना जो है खास करके उसके अगल बगल का क्षेत्र है, नदी वाला इलाका है, वहाँ पर फसल को उपजाने का अच्छा सुविधा है, मौसम भी अच्छा है, वहाँ पर पटाने का सुविधा अच्छा है, ठीक है। इस कारण जो है खास करके पटना जो है अधिक थोड़ा सा विकसित इलाका पाया जाता है, जिस कारण जो है सारी आवश्यकता की चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाता है, जिस कारण यहाँ जो है विविध प्रकार की सब्जियाँ उपजाई जाती हैं। फिर हम पढ़ते हैं आगे मिर्च की खेती दियरा क्षेत्र में गंगा के दोनों किनारों पर होती है। मिर्च की जो खेती है दियरा क्षेत्र बता दिए उसके गंगा के दोनों किनारों पर वृहद पैमाने पर की जाती है। बिहार में अन्य मसाले जैसे हल्दी, अदरक, धनिया, सौंफ, लहसुन इत्यादि का उत्पादन। खासकर जो आपका सब्जी था ऊपर में, अब जो एक मिर्चाई हो गया, आपका हल्दी हो गया, अदरक हो गया, धनिया हो गया, सौंफ हो गया, लहसुन हो गया, ये सब क्या है कि अन्य जो आपका मसाले की चीज़ है जिसका उत्पादन क्या है बिहार के दियरा क्षेत्र में की जाती है, मैं खास करके गंगा के आसपास के इलाके में की जाती है। तो हम सब्जी के साथ साथ मसाला भी पढ़ लिए। अब आगे पढ़ते हैं हम। अब ये कह रहा है कि मौसमी फल, जैसे सब्जी पढ़ लिए फिर मसाला पढ़ लिए, अब हमको क्या पढ़ना है, तो मौसमी फल पढ़ना। फल में क्या हो गया कि मौसमी फल में आपका आम हो गया, लीची हो गया, अमरूद हो गया, केला हो गया, पपीता हो गया, सिंघाड़ा हो गया, मखाने हो गया, ठीक है। तो ये सब की जाती है। कहने का मतलब आपका जो है आपके बिहार में जो है ये सब मौसमी फल हैं। आम हो गया, जो आम में पटना में अच्छी अच्छी क्वालिटी के आम हो जाती है। पटना में दीघा आम के लिए फेमस है। लीची के लिए क्या आपका मुजफ्फरपुर फेमस है, ठीक है। अमरूद, केला के लिए पटना वाला इलाका क्या है फेमस है आपका। पपीता हो गया, ये सब इत्यादि जो आपका फल है इसका उत्पादन कहाँ किया जाता है आपका, तो यहाँ मुजफ्फरपुर में किया जाता है। जैसे देखिए लिखा है आम के लिए क्या है आपका भागलपुर है, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया एवं दरभंगा जिला प्रसिद्ध है, ठीक है ना। बताया है यहाँ पर कि आम के लिए आपका क्या है कि भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया और दरभंगा जिला प्रसिद्ध है। वहीं लीची के लिए क्या है आपका मुजफ्फरपुर वैशाली ख्याति प्राप्त मतलब अपना स्थान रखता है। वहीं आपका वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर बड़े
पैमाने पर केले का उत्पादन करती है। कौन कौन? वैशाली हो गया, खगड़िया हो गया, बेगूसराय, समस्तीपुर, ये सब बड़े इलाके में, जो ये सब इलाके में क्या होता है, बड़े पैमाने पर आपका केले की खेती की जाती है। ठीक है ना। अब मखाने, मखाने जो मधुबनी और दरभंगा की प्रसिद्ध फसल है। मखाने जो है सिर्फ आपका बिहार का ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जो है मखाना का उत्पादन बिहार का स्थान आता है। ठीक है ना। बिहार में जो मखाना बहुत अधिक मात्रा में उपजाया जाता है, खासकर मधुबनी या दरभंगा वाला क्षेत्र में। इसलिए मखाना को याद रखिए कि मखाना जो बिहार का एक प्रमुख उत्पादक फसल है, जो क्या है आपका कि बिहार में अगर भारत में ही क्या है अपना एक स्थान, अलग स्थान रखता है। फिर देखिए गंगा के दियारा क्षेत्र में खीरा, ककड़ी, तरबूज, ये सब जो है ऐसी फसलें हैं जिसको पानी की आवश्यकता अधिक पड़ता है और ख़ास करके बालू वाली ज़मीन पर होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, इसमें पानी की अधिक आवश्यकता होता है। इसको शायद इसको कहा जाता है आपका जायद फसल कहा जाता है। ठीक है ना। देखिए खीरा, ककड़ी, तरबूज जो हो गया, ये सब क्या है आपका जायद फसल में आती है, जैसे हम बताते हैं आपका एक रबी फसल होता है, एक खरीफ फसल होता है। ठीक है ना। और एक क्या होता है, रबी हो गया, खरीफ हो गया, हाँ एक क्या हो गया आपका जायद फसल हो गया। ठीक है ना। तो ये सब क्या आता है आपका जायद फसल। जायद फसल में वैसी फसलें आती है जो पानी वाली फसलें हो, जिसमें पानी की मात्रा जो होती है अधिक होती है, जैसे आपका हो गया खीरा हो गया, तरबूज हो गया। ठीक है ना। और जायद फसलों को खास करके आपका फरवरी मार्च में रोपी जाती है, और जो खरीफ फसल को रोपने से पहले काट, खास करके उसको जो है कि फरवरी मार्च में रोपा जाएगा, अप्रैल मई में जो है जायद फसलों को काट लिया जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कृषि की समस्याएं। तो कृषि की समस्याएं जो हैं हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। अभी हम यहाँ पर अपना वीडियो को समाप्त करते हैं।